Hello students, how are you? I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, आज हम स्ट्रोक आर के बारे में पढ़ेंगे। आर की हमारी दो फॉर्म्स होती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड फॉर्म हमारी बनती है इस तरह से और डाउनवर्ड फॉर्म इस तरह से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आर की दो फॉर्म्स होती हैं, इनका अब हमको अलग अलग यूज़ करना है। दोनों इन सब के हमारे रूल्स हैं कि कहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसका फर्स्ट रूल है जब हमारा आर वर्ड की स्टार्टिंग में आएगा तब हमें अपवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड, रोड में हमारा आर इनिशियली है, स्टार्टिंग में है, तो आर के लिए हमने यूज़ करनी है अपवर्ड फॉर्म। डी का स्ट्रोक आ गया, ओ का वावल, रोड। रीच, रीच में हमारा पहला स्ट्रोक आर का है और वावल है हमारा ई का थर्ड प्लेस। तो आर को हमने बनाया अबव द लाइन, आर को हमने बनाया अपवर्ड फॉर्म में और चे का स्ट्रोक। ई का वावल है आर के साथ, तो हमने ये चे से पहले लगा दिया। वावल्स अब हमारे वैसे ही बनेंगे जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। एंड ये हो गया आपका रेडी। रेडी में हमारा आर इनिशियली आ रहा है तो आर अपवर्ड फॉर्म में रेडी। या ये हो गया आपका रॉन्ग, रॉन्ग में आर आ रहा है हमारा, डब्ल्यू साइलेंट है। एनजी का स्ट्रोक लगेगा आर के साथ, ओ का फर्स्ट प्लेस वावल है, तो आर हमने अबव द लाइन बनाया है और आर को हमने अपवर्ड फॉर्म में यूज़ करा है। इन सब में आर हमारा स्टार्टिंग में है तो इसीलिए हमने आर की अपवर्ड फॉर्म यूज़ करी है। इसका हमारा सेकेंड रूल है, अगर आर से पहले हमारा वावल आता है, इनिशियल आर से पहले वावल आएगा तो आर की हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल तब हमने यहाँ पर यूज़ करनी है डाउनवर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल ये है आपका वर्ड एयर। एयर में आर से पहले हमारा वावल आ गया तो आर के लिए हमने क्या करना है, डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करना है और आर से पहले वावल आ गया एयर। अर्ली, अर्ली में आर आ रहा है और आर से पहले हमारा वावल आ रहा है तो आर की हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। या आर्मी, आर्मी में आर से पहले आ का साउंड आ गया हमारा फर्स्ट प्लेस, आर से पहले वावल है तो आर से पहले हमने वावल लगा दिया और आर की हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ये दो रूल हैं अभी हमारे। अगर आर स्टार्टिंग में आता है तो हमको अपवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और इनिशियल आर से पहले अगर हमारा कोई वावल आएगा तब हमने आर की डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसके बाद आपकी ये शॉर्ट फॉर्म है आर। आर के लिए हमने सिंपल आर का स्ट्रोक यूज़ करना है। ओवर, एच ओ यू आर और ओ यू आर, ओवर, दोनों के लिए हमने अपवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है थ्रू द लाइन। एंड और शुड, एंड अबव द लाइन है और शुड ऑन द लाइन है। ये चारों जो फॉर्म्स हैं आपकी, ये सारी फॉर्म्स हमने बनाई हैं अपवर्ड फॉर्म में। मीन्स एंड को आप ऐसे नहीं लाओगे, शुड को नीचे नहीं लाना। हाँ, अपवर्ड है तो इसको हमने अपवर्ड फॉर्म में ही यूज़ करना है। अब हम एक्सरसाइज 13 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, टू आर रिलीफ दे केम अर्ली। टू आर, ये ओ यू आर, आर है, शॉर्ट फॉर्म है ये। अगर इसे आप सिंगल बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगी लाइन को क्रॉस करके, बट यहाँ पर टू के साथ हमने इस आर को ज्वाइन करा है, इसीलिए जहाँ पे हमारे टू का एंड हुआ है यहीं से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, तो ये फिर ऑन द लाइन है। आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, टू आर, दोनों तरह से ये सही है।
relief, they came early, they came early, full stop. नेक्स्ट है वी आर लीविंग टुडे एंड वी शुड रीच विनिपेग इन अ डे और 2. वी आर, अब यहाँ पर आर भी शॉर्ट फॉर्म है, वी हमारा यहाँ तक है, इस आर को हमने इस वी के साथ ही ज्वाइन कर दिया तो ये थोड़ा सा लंबा बन जाएगा. और अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह से ये वी और आर, बट यहाँ पर हम इसको एक साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि एक साथ आउटलाइन बन रही है. जिन स्ट्रोक्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें हमने ज्वाइन ही करना है, इससे हमारी स्पीड बढ़ती है. लिविंग टुडे एंड वी शुड, अब यहाँ पर हम एंड और वी को एक साथ लिख देंगे, ये एंड हो गया, वी को हमने इसी के साथ बना दिया. अगर हम इसे अलग से लिखेंगे तो वी हमारा ऑन द लाइन बनेगा. एंड वी शुड रीच Winnipeg in a day or 2. थर्ड सेंटेंस है हमारा who will be going to see the army and navy game. who will be, इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है ये हमारी. who will be going to see the army and navy game. फोर्थ सेंटेंस है if we wish to get to the game early we should be ready in an hour. ask for a rug. if we wish to get to the game early we should be ready in an hour. ask for Jack for a rug. फिफ्थ सेंटेंस है हमारा रे एंड रूथ आर रीडिंग द बुक द आर्म ऑफ द लॉ. रे एंड रूथ, रे एंड रूथ, ये हमारा नाम है इसीलिए इसके नीचे हम इस साइन को लगाएंगे. आर रीडिंग द बुक द आर्म ऑफ लॉ, द आर्म ऑफ द लॉ, फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी रोट टू देम आस्किंग देम टू रश द जॉब and they say they will have it ready in a month. We wrote to them को हम इसी के साथ ज्वाइन कर देंगे. asking them to rush को यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं हम इसे. the job and they say they will have it, इन चारों को हम एक साथ ज्वाइन करेंगे. they will have it ready in a month. सेवंथ सेंटेंस है हमारा we may be wrong and we shall readily give him our apology. वी मे बी को हम एक साथ ज्वाइन करेंगे. वी मे बी, इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं बट ज्वाइन करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ती है, इसीलिए जो भी स्ट्रोक्स हमारे ज्वाइन हो सकते हैं उसे हमने ज्वाइन करना है. रॉन्ग एंड इफ वी
और आर को हम यहीं से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। एंड इफ़ वी आर, इन चारों को, वी शैल readily give him our apology. लास्ट सेंटेंस है हमारा, the check was put in an airmail envelope and it should reach them today. The check was put in an airmail envelope and it should को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, reach them today, full stop। तो ये थी हमारी 13 एक्सरसाइज। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।